कहानी की शुरुआत में हमें वसीली नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडफादर के साथ शिकार को मारना सीख रहा था। ये लोग शिकार करने के लिए अपने घोड़े का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ समय तक इंतजार करने के बाद अब एक भेड़िया उस घोड़े की तरफ भागते हुए आ रहा था। वसीली निशाना लगा करके उस भेड़िए को शूट कर देता है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें 1942 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम वसीली को देखते हैं जो काफी बड़ा हो चुका है और उसने आर्मी को ज्वाइन कर लिया है। वो अपनी सेना के साथ मिल करके लड़ाई करने के लिए जा रहा था। लड़ाई वाली जगह पहुंच जाने के बाद हम देखते हैं कि जर्मन सेना ने रसिया के ऊपर हमला कर दिया है और उन्होंने रसिया के बहुत सारे सैनिकों को मार गिराया है। इससे पहले जर्मन के सैनिकों ने आसपास के सारे इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया है और फिर ये लोग अपने सेना को लेकर के पहुंच जाते हैं स्टालिन गार्ड नाम के एक जगह पर, जहाँ पर रसिया के बहुत सारे लोग रहते थे। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जर्मन ने अपनी सेना के साथ मिल करके ओपन फायर शुरू कर दिया था और इसी के साथ इन लोगों ने रसिया के बहुत सारे लोगों को मार गिराया था। रसिया के सैनिकों को मालूम चल चुका था कि जर्मन के लोगों से जितना मुश्किल है, इसलिए कुछ रसियन सेना यहाँ से भागने लगती है, लेकिन वे लोग अपने ही लोगों से मारे जाते हैं। कुछ ही समय में जर्मन ने रसिया के बहुत सारे लोगों को मार गिराया था। अब लड़ाई करने के लिए जब रसिया के बाकी के सैनिकों को लाया जाता है तो इन लोगों को दो दो की ग्रुप में भेज दिया जा रहा था। एक को गन दिया जा रहा था तो दूसरे को गोलियां दे करके लड़ाई के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जर्मन की सेना पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है और जैसे ही रसियन की सेना सामने से हमला करने के लिए आती है तो एक एक करके सभी लोग मारे जाते हैं और इसी के डर से लोग अपनी जान बचा करके यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन कोई भी भाग नहीं पाता है और कुछ ही समय में रूस की सारी सेना मारी जाती है। और तभी हमें एक कार को दिखाया जाता है जो सामने से आ रही थी और एक बम की वजह से उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस कार के अंदर डैनिलो नाम के एक रूसी सैनिक था जिसकी जान बच जाती है और फिर वो अपने लोगों को मरा हुआ देख करके अपने लोगों के पास आकर के छुप जाता है। कुछ समय बाद यहाँ जर्मन सेना आती है और वे लोग मरे हुए सैनिकों के ऊपर लगातार फायरिंग करते हैं। उन लोगों के चले जाने के बाद डैनिलो बाहर आता है और वो अपने पास से एक गन को लेकर के जर्मन के सैनिक को शूट करने वाला था, लेकिन उसके राइफल में गोली खत्म हो गई थी। तभी हम यहाँ पर वसीली को देखते हैं, वो भी छुपा हुआ था। वो धीरे से चल करके डैनिलो के पास आता है और उसे राइफल की गोलियां देता है। गोलियों को डालने के बाद जब स्नाइपर चलाने की बारी आती है तो वो नहीं चला पाता है क्योंकि उसे स्नाइपर चलाने आती ही नहीं है और इसी वजह से वो स्नाइपर को उठा करके वसीली को दे देता है। वसीली स्नाइपर को लेने के बाद जर्मन के ऊपर निशाना लगा देता है और फिर वो किसी धमाके का इंतजार कर रहा था क्योंकि अगर उसने धमाके के बिना स्नाइपर को चलाया तो उन लोगों को इसके लोकेशन के बारे में मालूम चल जाएगा। खैर धमाके के साथ वसीली स्नाइपर को चलाना शुरू कर देता है और एक एक करके सारे जर्मन सैनिकों को मार गिराता है। उसे इस तरीके से स्नाइपिंग करता देख डैनिलो इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे शाबाशी देने के बाद अपने साथ उसे हेडक्वार्टर लेकर जाता है और वो उसके स्नाइपिंग चलाने के तरीके को एक नोट में लिख देता है क्योंकि वो वसीली के बारे में सभी रसियन सेना को बताना चाहता था ताकि वे लोग और भी मोटिवेट हो जाएं। दूसरी तरफ हमें रूस के और सेना को दिखाया जाता है जो अपने देश के खातिर जान देने के लिए तैयार नहीं थे। इन लोगों का चीफ कमांडर साचा को मालूम चल जाता है कि ये लोग धीरे धीरे जंग को हार रहे हैं, इसलिए इन लोगों को एक ऐसे टीम लीडर की जरूरत है जो इन लोगों को प्रोत्साहित करे। वो अपने सैनिकों से पूछता है कि क्या तुम लोग बता सकते हो कि जंग को जीतने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस जंग को नहीं जीते तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ पर डैनिलो भी मौजूद था जो साचा से कहता है कि हमें एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो हमें मोटिवेट करे। जिसके बाद साचा पूछता है कि क्या तुम किसी ऐसे सैनिक को जानते हो। इसके बाद वो साचा को वसीली के बारे में बताता है। वसीली के बारे में सुन करके साचा काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसके बारे में और चर्चा होनी चाहिए ताकि लोग उसके बारे में सुन करके और भी सीखे और आगे आएं। जिसके बाद डैनिलो यहाँ से जाने के बाद वसीली के बारे में पेपर में छपवा देता है और इसी वजह से वसीली के चर्चे चारों तरफ होने लगते हैं। जो लोग उसे नहीं जानते थे वे सभी लोग उसे जानने लगते हैं और अब सभी लोग वसीली की तरह बनना चाहते थे। खैर अब एक दिन वसीली अपनी मिशन पर था। वो सामने के बिल्डिंग में एक जर्मन सेना को मार गिराता है और तभी यहीं पर वसीली के पास चार्ली नाम का एक छोटा सा बच्चा आता है जो वसीली के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उसे अपने साथ अपने घर पर लेकर जाता है। चार्ली की माँ वसीली को काफी अच्छे से जानती थी क्योंकि उन्होंने वसीली के बारे में अखबार में पढ़ लिया था। वसीली के चाहने वाले उसे ढेर सारे खत लिखते हैं। जिसके बाद डैनिलो कहता है कि तुम्हें अपने फैंस को जवाब देने चाहिए। जिसके बाद वो अपने सभी फैंस को एक एक करके जवाब देना शुरू कर देता है और तभी यहीं पर फिलिपो नाम की एक लड़की आती है
है, जिसने वसीली के बारे में अखबार में काफी अच्छा सुना था। वो वसीली से मिलने के बाद काफी खुश हो जाती है। फिलिपो सेना में भर्ती है और वो अपने हक की लड़ाई लड़ती है। डेनी लो और वसीली दोनों को ही फिलिपो काफी अच्छी लगती है। इसके बाद जब वसीली अपने फैंस के लिए लेटर लिख रहा था तो डेनी लो को मालूम चलता है कि फिलिपो को जर्मन भाषा आती है, जिसके बाद वो उसे अपने हेडक्वार्टर में काम करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो वहाँ पर काम करती है तो जर्मन के कोर्ट को इन लोगों को बता सकती है। अब इसके बाद हमें एक कोनिक नाम के जर्मन सैनिक को दिखाया जाता है जो स्नाइपिंग करने में मास्टर हासिल कर रखा है और इसीलिए उसे बुलाया गया है ताकि वो वसीली को मार सके। खैर अगले दिन वसीली अपने दोस्तों के साथ एक मिशन पर जाता है। सामने के बिल्डिंग से एक जर्मन सेना काफी समय से इन लोगों को परेशान कर रहा था। वसीली को एक शैडो दिखाई देता है, जिसके बाद वो वहीं पर शूट करता है और बड़ी ही आसानी से उस जर्मन सेना को मार गिराता है। इसके बाद वसीली अपने एक दोस्त के साथ बिल्डिंग के अंदर जाता है और बाहर से एक सैनिक इन लोगों के ऊपर नजर रख रहा था और तभी उस सैनिक को कोई शूट करके जान से मार देता है। बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि जिस सैनिक को वसीली ने शूट किया वो कोई सैनिक नहीं था, बल्कि वो सिर्फ बनाया गया एक पुतला था। दरअसल कोनिक ने इन लोगों को अपने जाल में फंसा लिया था और ये लोग एक बिल्डिंग में बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके थे और इन लोगों को अंदर फंसा देख जर्मन सेना आ जाती है और एक एक करके सभी बिल्डिंग्स के ऊपर भारी वाले बम को छोड़ देती है। बिल्डिंग्स के ऊपर बम गिरता देख वसीली का दोस्त बहुत डर जाता है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन कोनिक उसे शूट करके मार देता है। इसके बाद कोनिक अपने जूतों को साफ सफाई करवाने के लिए चार्ली के पास आता है और यहाँ पर कोनिक चार्ली से वसीली के बारे में काफी कुछ जानकारियाँ हासिल करता है। दूसरी तरफ डेनी लो कोनिक के बारे में वसीली को बताता है, लेकिन कोनिक के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए डेनी लो ने ओर्थर को यहाँ पर लेकर आया था। दरअसल ओर्थर ने ही कोनिक को स्नाइपिंग की ट्रेनिंग दी थी। इसके बाद ओर्थर, वसीली और वोलोडिया नाम का एक सैनिक, ये सभी लोग मिशन पर जाते हैं जर्मन सेना को मारने के लिए। ये तीनों लोग रिस्क लेकर के दूसरी बिल्डिंग की तरफ भाग रहे थे, लेकिन जो वोलोडिया था उसे गोली लग जाती है और इसके बाद जर्मन सेना उसे पकड़ लेती है। कोनिक वोलोडिया से वसीली की लोकेशन के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वोलोडिया कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, जिसके बाद कोनिक उसे जर्मन वाले कपड़ों को पहना देता है और उसे बाहर जाने के लिए छोड़ देता है और तभी जैसे ही ओर्थर उसे देखता है तो उसे शूट कर देता है और इसी वजह से कोनिक को इनके लोकेशन के बारे में मालूम चल जाता है। अब ओर्थर भी उसकी लोकेशन के बारे में जानना चाहता था और इसीलिए वो एक खिड़की के पास अपने हेलमेट को उठाता है। अब जैसे ही कोनिक उस हेलमेट को देखता है तो उस पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से इन लोगों को भी उसकी लोकेशन के बारे में मालूम चल जाता है। लेकिन अब ये लोग अपनी लोकेशन को चेंज करके यहाँ से जाने लगते हैं और तभी कोनिक मौका देख करके ओर्थर को शूट कर देता है, जिससे ओर्थर मारा जाता है, लेकिन उसकी वजह से ही वसीली की जान बच जाती है। अब इसके बाद वो डेनी लो के पास आता है और ओर्थर के बारे में बताता है। वो डेनी लो से ये भी कहता है कि कोनिक को मार पाना इतना भी आसान नहीं है। वसीली इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गया था। वो फिलिपो के पास जाता है, उससे बातें करता है। यहाँ पर फिलिपो बताती है कि जर्मन सैनिकों ने उसके माता पिता को जान से मार दिया है, इसीलिए वो जर्मन सैनिक को मार करके अपने माँ बाप का बदला लेना चाहती है। यह सुनने के बाद वसीली उसे ओर्थर की स्नाइपर दे देता है और उससे कहता है कि तुम उन्हें एक दिन मार करके अपना बदला जरूर पूरा करोगी। दूसरी तरफ हम कोनिक को देखते हैं जो चार्ली के पास गया था, क्योंकि वो चार्ली से वसीली के लोकेशन के बारे में जानना चाहता था और खाने के बदले में चार्ली उसे उसकी लोकेशन के बारे में बता देता है। जिसके बाद कोनिक वसीली को मारने के लिए उसके बताए हुए लोकेशन पर चला जाता है और वहाँ पर शांति से बैठ करके वसीली के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद जब वसीली यहाँ पर आता है तो पाइप के जरिए वो अपनी लोकेशन पर जाता है, लेकिन तभी वसीली के साथ वाले सैनिक को कोनिक मार देता है और इसी हादसे में वसीली की स्नाइपर काफी दूर गिर जाती है। हालांकि वो चट्टान के पीछे छुपा हुआ था। अब यहाँ पर वसीली अपने उसी सैनिक को यहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि वो यहाँ से जा करके डेनी लो को उसके बारे में बता सके। यहाँ पर वसीली अपने स्नाइपर को लेने के लिए बहुत से कोशिश करता है, लेकिन कोनिक की वजह से वो अपने स्नाइपर को हासिल नहीं कर पा रहा था। तभी यहीं पर जर्मन सैनिक आती है और वो बॉम्ब्स गिरा करके यहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से बिल्डिंग के बड़े बड़े कांच नीचे गिर जाते हैं। दूसरी तरफ वो सैनिक डेनी लो के पास आता है और वसीली के बारे में इन लोगों को बताता है, जिसके बाद फिलिपो बिना रुके उसे बचाने के लिए चली जाती है और आखिरकार वो वसीली को ढूंढ लेती है। यहाँ पर कोनिक एक कांच के द्वारा वसीली को देख पा रहा था, जिसके बाद वसीली फिलिपो को एक कांच की मदद से उसी कांच के ऊपर रिफ्लेक्शन मारने के लिए कहता है। यहाँ पर वसीली भी कोनिक को उसी कांच में देख पा रहा था। इसके बाद फिलिपो एक कांच को उठा करके उस कांच के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से उस कांच की रोशनी कोनिक की आंखों पर पड़ जाती है और इसी का
फायदा उठा करके वसीली जा करके फटाक से अपने स्नाइपर को उठा लेता है और तभी वो स्नाइपर को लेकर के कोनिक के हाथों पर शूट कर देता है। इसके बाद हमें रूसी सैनिकों को दिखाया जाता है जो छोटी सी पार्टी रखे थे और उसमें एंजॉय कर रहे थे। लेकिन वसीली अभी भी इसी सोच में पड़ा हुआ था कि कोनिक को मारा कैसे जाए, क्योंकि अगर ये लोग कोनिक को मार देते हैं तो जर्मन सेना अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जिसके बाद डेनिलो चार्ली को अपने पास बुलाता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि चार्ली डबल एजेंट का काम करता है। यहाँ पर चार्ली कोनिक के लोकेशन के बारे में वसीली को बता देता है और इसके बाद वो चार्ली की मदद से उस लोकेशन पर जाता है। उस लोकेशन पर जाने के बाद वो अपने स्नाइपर को लेकर के लाशों के बीच में जाकर के सो जाता है। वो रात भर कोनिक का इंतजार करता है और सुबह हो जाती है। रात भर वो सोया नहीं था, इसलिए धीरे धीरे उसकी आंख लगने लगती है और तभी यहीं पर एक जर्मन सेना आता है जो वसीली के स्नाइपर को उठा लेता है और यहाँ पर वो वसीली के पर्स को भी निकाल लेता है और उसे ले जाकर के अपने चीफ को दे देता है। दरअसल अब इन लोगों को लगने लगा था कि वसीली की मौत हो चुकी है, इसलिए चीफ कोनिक से कहता है कि अब तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद वो चीफ की बातों को मान जाता है और यहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन वो इतना तो श्योर था कि अभी तक वसीली की मौत नहीं हुई है। खैर दूसरी तरफ हमें डेनिलो को दिखाया जाता है। जब उसे और उसके चीफ को मालूम चलता है कि वसीली की मौत हो गई है तो उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि एक वसीली ही था जो जर्मन सैनिकों के खिलाफ डट करके मुकाबला कर रहा था। वसीली की मौत की खबर जब फिलिपो सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है। अब इसके बाद डेनिलो उसके मौत की खबर एक नोट में लिख रहा था, लेकिन तभी यहीं पर अचानक से वसीली आ जाता है, जिसे देखने के बाद वसीली काफी हैरान और बहुत खुश भी होता है। और तभी वसीली को चार्ली के द्वारा मालूम चलता है कि फिलिपो कोनिक को मारने के लिए स्टेशन जा चुकी है। जिसके बाद वसीली और डेनिलो उसे बचाने के लिए स्टेशन की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर वसीली फिलिपो को सुरक्षित देख करके बहुत खुश था और तभी वसीली उसे किस कर लेता है, क्योंकि ये दोनों ही आपस में प्यार करने लगे थे। लेकिन जब इस सीन को डेनिलो देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो भी फिलिपो को लाइक कर रहा था। इसके बाद डेनिलो अपने हेडक्वार्टर में आता है और सारे कायदे कानून को भूल जाता है और वो वसीली को देशद्रोही घोषित कर देता है। इधर चार्ली के द्वारा कोनिक को मालूम चल जाता है कि वसीली अभी भी जिंदा है। इसके बाद वो चार्ली को मार करके लटका देता है और जब इस सीन को फिलिपो देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने स्नाइपर को उठा करके कोनिक को मारने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी वसीली उसे शांत करता है और कहता है कि उसे हम साथ में मारेंगे। इसके बाद ये लोग चार्ली के माँ के पास जाते हैं, लेकिन ये लोग उसकी माँ को ये नहीं बताते हैं कि चार्ली की मौत हो गई है, बल्कि डेनिवोल कहता है कि वो जर्मन सैनिकों में जा करके शामिल हो चुका है। जिसके बाद उसकी माँ प्रार्थना करती है कि बस चार्ली सही सलामत रहे। इसके बाद जो रूसी लोग थे उन्हें एक सुरक्षित जगह पर लेके जाया जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर एक धमाका होता है जिसमें फिलिपो घायल हो जाती है। वो काफी ज्यादा घायल हो गई थी, उसे बोट पर ले जाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी चार्ली की माँ बाकियों से रिक्वेस्ट करती है कि ये मेरी बेटी जैसी है, इसे यहाँ पर न छोड़ा जाए। इसके बाद डेनिलो और वसीली कोनिक को मारने के लिए जाते हैं और यहाँ पर कोनिक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहता है कि मेरी वजह से ही चार्ली मारा गया और फिलिपो का बुरा हाल हो गया। यह सब कहते हुए उसे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। जिसके बाद वो कोनिक के सामने आ जाता है और तभी कोनिक उसे तुरंत शूट करके मार देता है। अब उसकी मौत हो जाने के बाद कोनिक को लग रहा था कि उसने वसीली को मार दिया है। जिसके बाद वो अपनी जगह से बाहर निकल जाता है और धीरे धीरे पास आने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वसीली स्नाइपर को तान करके उसके सामने खड़ा था। अगर वो जरा से भी चालाकी करने की कोशिश करता तो मारा जाता। इसके बाद कोनिक अपने आप को सरेंडर कर देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि वसीली उसे शूट करके मार देता है और इस तरीके से वो कोनिक को मार करके सबका बदला ले लेता है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें 2 महीने का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें मालूम चलता है कि जर्मन सेना हार चुकी थी और वे लोग रूस को छोड़ करके जा चुके थे। एक लेटर के जरिए वेस्ली को मालूम चलता है कि फिलिपो अभी भी जिंदा है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके बाद वो फिलिपो से मिलने के लिए उस हॉस्पिटल में जाता है और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।